वृंदावन और बरसाने के बारे में कहा जाता है कि बरसाने की होड़ी देख ब्रह्मा भी ललचायो, जो रंग बरसाने बरसे वो रंग तीनों। उनको सबको गले लगाते, सबने होली का आनंद लेते, सबने मस्त जय जय श्री राधे। अगर मैं पूछूं एक लाइन में कि होली क्या है? होली प्यार का त्योहार है। प्यार आप प्रेम किसे कहते हैं? प्यार के किसे कहते हैं? जैसे कि हम रहती हैं कि मेरे आगे पीछे डोलेरी आनंद मेरे को मारो, मेरे आगे पीछे डोलेरी आनंद। आपके पिताजी ठाकुर जी हाँ नहीं मानते। हिरण कश्यप जो है ठाकुर जी को नहीं मानते। ना बाहर थे ना अंदर कहीं भी। तो बोला ये जाता है कि उसको जो वरदान थे सबका लूपहोल निकाला विष्णु जी ने। नरसिंह आधा नर और आधा सिंह, इंसान तो हुआ ही नहीं, भगवान भी नहीं है, राक्षस भी नहीं है। उनको अपने नाखून से मारा, कोई वेपन का यूज नहीं किया, ना अपने हाथ का नाखून था। ना बोले दिन में मरेगा ना रात में, तो बोले दोपहर में मारूंगा। तो बोले ना अंदर मरेगा ना बाहर, तो बोले चौखट में मारूंगा। बोले कि ना जमीन में मरेगा ना आकाश में, तो बोले अपने जंघा में मारूंगा। तो इस प्रकार दोपहर में चौखट में बैठाया अपने गोदी में। कहाँ से भाई? मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। अच्छा, मतलब क्या खासियत है वृंदावन की होली में और भारत के नगर में? वृंदावन की होली में जो खास बात है वो अन्य जगह में क्या खास बात मैं बताता हूँ आपको। एक तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर क्या है, जो भाव है लोगों का, वो यहाँ पर क्या ऑटोमेटिकली भाव उत्पन्न होता है लोगों के अंदर। अच्छा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर जितना उल्लास से होली मनाते हैं वो पूरे भारत देश में शायद आई थिंक कहीं मनाई नहीं जाती है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर होली पहले एक महीने से शुरू हो जाती है। एक महीने पहले से शुरू हो जाती है। जैसे वृंदावन में अलग होली है, बरसाना की अलग होली है, लट्ठमार होली यहाँ की फेमस है। हाँ, लट्ठमार होली फेमस होती है। क्या होता है लट्ठमार की होली में? लट्ठमार की होली में क्या होता है कि जैसे कोई पुरुष होते हैं ना और महिलाएं, तो एक ऊपर से एक मतलब कवच रहता है, ऊपर से कवच टाइप का रहता है, तो वो लट्ठू मारती हैं। मतलब मारने का मतलब है थोड़ा सा वो नेंग करती हैं, नेंग बोलते हैं हम लोग भाषा लोग, ऐसे ऐसे मारती हैं थोड़ा सा, और वो ऐसे ऐसे बचाते हैं अपने आप को, तो वो लट्ठमार होली कहलाती है। हाँ, और एक लड्डू होली होती है। हाँ, एक लड्डू होली भी होती है। लड्डू होली में क्या होती है? लड्डू होली में लड्डू वाला सिस्टम कुछ रहता है, वो फेंक के मारते हैं। मतलब जिसका नाम जो दिया गया है वो उसी से वो उसको इंस्पायर करते हैं। और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कलर तो देखो ऐसा है कि कलर सभी फेवरेट है, रेड कलर मेरा ज्यादा फेवरेट है। और जैसे कि होली कल है, तो कल को लेकर आपका क्या कोई प्रोग्राम? देखिए मैं बताऊं, मैं अभी इस वक्त ना भारत यात्रा पर हूँ और मैं काफी जगह से होते हुए यहाँ पे पहुंचा हूँ अभी। अच्छा, भारत यात्रा से? मैं भारत यात्रा पर हूँ। मैं काफी डिस्ट्रिक्ट और काफी, मैं अभी इस वक्त राजस्थान से ही आया हूँ कल आपको लौट के। और स्पेशली मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक बार ब्रज की होली मनाऊं यहाँ पर, और देवादित्य महादेव की कृपा से आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर आज होली मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते, जिसको यहाँ आके मतलब महसूस होगी आपको, वो महसूस कर सकते हैं यहाँ पर। तो मेरा कहना है कि आप एक बार जरूर आए यहाँ पर एक बार होली पर। अच्छा, अभी आप वृंदावन में कौन कौन से मंदिर घूमे? मैं कल जस्ट आपको ही आया था। मैं सुबह दर्शन करूंगा श्री भारतीय बिहारी लाल की। तो इस्कॉन टेम्पल भी यहाँ पर है, बरसाना भी है, और राधा रानी टेम्पल भी है, और प्रेमानंद महाराज जी का जिससे आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा उनका भी मंदिर है, वहाँ भी जा सकते हैं आप लोग। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आपके पास पैसे नहीं है बिल्कुल तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो। भंडारे, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, ठीक है, खाने की पूरी व्यवस्था है, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दे रखी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो लोगों के अंदर भाव है वो राधे 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 राधे, बस राधे राधे में डटे हुए हैं। और देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग मौजूद हैं, क्योंकि मैंने भी अभी, मेरा भी एक चैनल है, तो मैंने भी अभी लोगों को कवरेज किया काफी जगह से। होली दो तो 20 में सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अमित कुमार पंत नाम है। फेसबुक पर मैं यूट्यूब मेरा फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं, और फेसबुक के माध्यम से मैं लोगों को एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहा हूँ भारत देश को। मेरा उद्देश्य क्या है कि भारत में अलग अलग जगह जाके लोगों को एक्सप्लोर करूँ, वहाँ की जगह को एक्सप्लोर करूँ, जिसमें भारत को लोग जाने कि भारत में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या विविधताएं है भारत में। और अभी जब मैं पहुंचा यहाँ पर, ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या अंदर से भाव आ रहा, अंदर से खुशी महसूस हो रही है, बस सब कुछ भूल गए, जो भी टेंशन है। अगर मैं पूछूं एक लाइन में कि होली क्या है? होली प्यार का त्योहार है। प्यार आप प्रेम किसे कहते हैं? प्यार के किसे कहते हैं? प्रेम है भाव। आप
जिस भाव से जिस चीज को अपनाते हैं वही प्यार है आपका, और कुछ प्यार नहीं है इसके अलावा। भाव सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ, महादेव के भगवान श्री राम भी भक्त थे और रावण भी भक्त था। रावण उससे बड़ा भक्त था, लेकिन इंटेंशन श्री राम का अच्छा था, इसलिए भगवान श्री राम की वजह हुई थी। तो प्रेम का मतलब है भाव। और राधा रानी और कृष्ण के प्रेम को आप किस तरह देखते हैं? लेकिन मैं बात करूं अगर राधा रानी और कृष्ण के प्रेम की, तो सबको मैं मतलब हम लोग बयान नहीं कर सकते, क्योंकि राधा रानी का जो प्रेम है वो एक आत्मिक प्रेम था। आज के समय में जो प्रेम होता है वो लोग शारीरिक तौर पर दिखते हैं, लेकिन आत्मिक जो प्रेम होता है वो आप कितने भी वर्ष के हो जाएंगे वो प्रेम प्रेम ही रहता है। फिर आप चाहे गोरे हो काले हो, वो प्रेम रहता है। तो लास्ट सवाल, होली क्यों मनाया जाता है, कुछ आइडिया? होली का देखिए एक्चुअली क्या पारंपरिक त्योहार है हमारा, और जैसा कि हम लोग सनातन धर्म से हैं और हम लोग को जैसा हम लोग पढ़ते आए अभी तक, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोग को बताते आए, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं बस। और इसका कोई बेसिक, और होलिका दहन का वैसे अगर हम लोगों ने कहानी पढ़ी है कि जो भक्त प्रहलाद थे उनकी बुआ जी थी, तो होली का मुख्य त्योहार है अपनी जितने अंदर अपनी बुराइयां हैं उनको नष्ट करने के लिए ये होलिका दहन का होता है। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को होली के? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि होली प्रेम का त्योहार है, इसको प्रेम पूर्वक मनाएं आप लोग। और सबसे बड़ी बात है कि आप क्या त्याग कर सकते हो हर होली पर। एक और युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम क्या है? मानस शर्मा, कहाँ से? मनोज जी, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। छत्तीसगढ़। आप मनोज जी बताएं कि आप यहाँ क्यों आए थे? बस कल्चर देखने यहाँ का, होली, मथुरा, वृंदावन, ब्रज, यहाँ होली बनाई कैसे जाती है, बाकी जगह से अलग कैसे यहाँ की होली। यहाँ की होली में अलग से अलौकिक अनुभव है, प्रेम है लोगों के पास। ये लोग यहाँ इतने लोग बाहर के आते हैं, जितने यहाँ के नहीं ज्यादा लोग बाहर के हैं, फिर भी यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट है इतने अच्छे से ग्रीट करते हैं, अच्छे से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रेम देते हैं। आपने देखा सखी को, सखी हम जानते भी नहीं थे थोड़ी देर पहले, लेकिन सखी अपन जितना घुल मिल गई, गाना गा दी, है ना। तो वही यहाँ की ब्रज में है प्यार, और वही प्यार और कहीं है नहीं, तो सब लेने आते हैं बाहर से हम आए, और मिल भी रहा है। और कल तो होली है 14 तारीख, तो कल और अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो कल और अच्छे से बताएंगे आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि होली क्यों मनाया जाता है तो आप क्या कहना चाहेंगे? होलिका दहन की कहानी तो आप सबको जैसे पता ही है, प्रहलाद वाली जी। लेकिन होली की जो रंग वाली कहानी है वो कही जाती है कि श्री कृष्ण ने पहली बार बनाई थी राधा रानी के साथ फूलों की होली, तब से ये प्रचलित प्रथा चली आ रही है। इसकी कुछ जो असली कहानी होगी वो तो मुझे पता नहीं है, इतना वो नहीं हमारे में, परंतु मुझे होलिका दहन की कहानी पता है जो प्रचलित है। क्या है होलिका दहन की कहानी? होलिका दहन की कहानी कुछ इस प्रकार है कि त्रेता युग में जब हिरण्यकश्यप को मिला था वरदान कि उसे कोई नहीं मार सकता, ना दिन में, ना रात में, ना इंसान, ना राक्षस, ना बच्चा, ना कोई ही नहीं मार सकता, तो वो अपने आप को भगवान समझ के हर जगह अपना कब्जा जमा लेता है। तो उसी बीच उन्हीं के पुत्र प्रहलाद जी होते हैं जो श्रीहरि नारायण के भक्त रहते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप अपने आप को स्वयंभू मानता था। श्री हरि नारायण बोले जाए तो विष्णु जी, ठाकुर जी। उस समय कृष्ण अवतार हुआ नहीं था, तो उसमें सब नारायण श्रीहरि बोलते थे उनको। तो उनका पुत्र प्रहलाद ही खुद श्रीहरि का भक्त निकल गया, और ये बात स्वीकार नहीं हुई उसको कि भाई मैं तीनों लोगों का राजा जो विष्णु को हरा दूं, तो ये मेरे को कैसे, मेरा बेटा कैसे उसका भक्त बन गया। वो हिरण्यकश्यप चाहता था कि मेरा बेटा मेरी पूजा करे, ये तीनों लोगों सभी मैं हूँ। इस चक्कर में उन्होंने कई बार अपने बेटे को मारने की कोशिश की, कई बार सांपों के बीच फेंक दिया, कई बार चट्टान से फेंक दिया, नाना प्रकार से अपने बेटे को मारने की कोशिश की गई। ये है असुरी प्रभाव। आखिरी में हथाकार के उनकी बहन को होलिका को वरदान था कि भाई इसको आग नहीं जला सकती, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसे खंडा तैयार किया, उसके ऊपर होलिका को बैठाया और होलिका के गोद में दे दिया अपने बेटे प्रहलाद को। बोला देख भाई तू तो जलेगी नहीं, मेरे बेटे को ही जला दे, मेरी पूजा नहीं कर रहा है तो इसके रहने का मतलब नहीं है। तो बैठ गया जलने के लिए रेडी प्रहलाद, बोला नारायण नारायण जपते रहा। नारायण ऐसी सुने कि जिसको वरदान था कि इसको आग नहीं जला सकती, वो जल गई, साक्षात होलिका जल गई, और प्रहलाद हंसते हंसते बाहर निकले नारायण नारायण करते हुए। और ये बात और दुख दे दी किसको, हिरण्यकश्यप को। तो बोला कि अब मैं अपने बेटे को अपने हाथों से मारूंगा। मारने जाहिर होते फिर बोला जाता है कि
8 खंबे थे, उस एक खंबे में तो स्वयं नरसिंह निकले। कौन नरसिंह? विष्णु के अवतार, साक्षात विष्णु के अवतार। अब उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था, ना वो इंसान थे, ना राक्षस, ना भगवान थे, ना पशु, ना बाहर थे, ना अंदर कहीं भी। तो बोला ये जाता है कि उसको जो वरदान थे सबका लूप खोल निकाला विष्णु जी ने। नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह, इंसान तो हुआ ही नहीं, भगवान भी नहीं है, राक्षस भी नहीं है। उनको अपने नाखून से मारा, कोई वेपन का यूज नहीं किया, ना अपने हाथ का नाखून था, ना बोले दिन में मरेगा ना रात में, तो बोले दोपहर में मारूंगा, तो बोले ना अंदर मरेगा ना बाहर, तो बोले चौखट में मारूंगा, बोले कि ना जमीन में मरेगा ना आकाश में, तो बोले अपने जंघा में मारूंगा। तो इस प्रकार दोपहर में चौखट में बैठाया अपने गोदी में, अपने नाखून से फाड़ दिए हिरण्यकशिपु को। और फिर उस दिन खुशी का दिन था, अच्छाई का बुराई पर विजय थी। तो इसी चीज में इसको आगे प्रथा प्रचलित हुई, होली की बनाई, होलिका दहन बताया मैंने होलिका का। तो इस प्रकार की कहानी थी नरसिंह भगवान की, जिसमें प्रहलाद जी का मेन था। धन्यवाद भाई, आपने काफी जुड़ चुके हैं। जैसे मैं थोड़ा सवाल जवाब कर दूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा सखी है। हमने परेशानी की है। अब चेहरा तो दिखाओ ना, जब तो पता चलेगा ना। नहीं, चेहरा नहीं दिखाती, क्योंकि हमारी श्री जी हमारे स्वरूप में होते हैं, हम चेहरा नहीं दिखाते। हाँ साहब, राधे कुंज गाड़ी क्या खासियत है वृंदावन के होली में, जो भारत से बहुत दूर दराज से आदमी देखने के लिए आते हैं? वृंदावन की होली हो, चाहे बरसाने की हो, चाहे नंदगांव की होली हो, कहते हैं सारी जगह होली होती है, पर हमारे ब्रज में होरंगा होता है। यही खास। होरंगा क्या होता है? होरंगा का मतलब होता है ब्रज में होती, कहते संसार में होती होली, यहाँ पर तो होता होला, समझ रहे? होरंगा, तो उसको बोलते ब्रज भाषा में हम बोलते होरंगा। सब जंग होली ये जंग हाँ होरा। हाँ जी, हाँ जी। और आपको कि हमारी होली का प्रारंभ नंदगांव से, बरसाने से चालू होता है। पहले हमारे यहाँ बरसाने में लड्डू मार होली होती है। जिस दिन लड्डू मार होली होती है, जैसे कि हमारे इस साल 7 तारीख को लड्डू मार होली थी, तो हमारे यहाँ लड्डू मार होली में जितने भी वृंदावन की, बरसाने की जितनी भी सखी होती हैं, श्री जी की अपने साथ गुलाल, अबीर इत्यादि पदार्थ के अपना लेके लाला जी को, हमारे प्राण प्रीतम को बुलाने जाते हैं, न्योता देने जाते हैं कि हे प्राण प्रीतम, हे मेरे लाला, हमारे यहाँ होली खेलने के लिए आना। फिर हम उनको न्योता स्वीकार करती हैं। फिर हमारे यहाँ लठामार होली होती है। ऐसे ही नंदगांव में होता है। तो क्या कहते हैं कि मतलब नंदगांव की होली हो चाहे वृंदावन की होली हो, होली सबकी जगह की होती है, पर होली का आनंद, महोत्सव, ये सखियां ही ज्यादा आनंद लेते हैं, क्योंकि रसिक जनों में क्या होता है कि सखी भाव बहुत ही अत्यंत अनंतकालीन तक बताया गया है। जो हमारी सखी भाव चला आ रहा है, ये हजारों साल पुराना परंपरा चली आ रही है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी संसार में हैं, आओ हमारे ब्रज में आओ, खूब आनंद लो, खूब अनंत प्रकार के 56 भोग बनते हैं ब्रजवासियों का। हम तो कहते हैं हम ब्रजवासियों के जूठन खा के रहते हैं, तो आप भी ब्रजवासियों के कुछ पाओ, मधुकरी करो, इत्यादि प्रकार के भोजन बनते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि देख रहे हो, जैसे आप हमारे सामने होली चल रही है, देख रहे हो, तो उसी प्रकार से होली खूब खेलते हैं। अब हमारे यहाँ कल खूब रंग भरी होली होगी, खूब नाना प्रकार के 56 भोग बनेंगे, और प्रिया प्रीतम को, हमारे राधा वल्लभ को, राधा रमण जी को, बाकी बिहारी जी को खूब प्रकार के रंग उत्सव होंगे, रंग उड़ेंगे, खूब रसगान होंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप आइए वृंदावन में, मथुरा में, कहीं भी आइए, हमारे ब्रज में 84 कोस में कहीं भी आइए, आनंद कार का आप महोत्सव कीजिए और अपना आनंद लीजिए। होली की रसिया कीजिए हो, ब्रजधाम कीजिए हो, ब्रजवासियों कीजिए। जय जय श्री राधे। लठमार होली बनते हैं? हाँ। क्या आप लठमार होली? जैसे कि मैं बताना चाहूंगी आपको, लठामार होली 2 प्रकार की होती है। जैसे हमारे 7 तारीख को लठामार होली होती है। लठामार का हमारे यहाँ का क्या होता है, जैसे हम सखी, हम लड़कियों की तरफ से, वध तरफ की नहीं है, हम वधू तरफ की हैं। वधू तरफ की लोग जाती हैं, वध तरफ की, हे प्राण प्रीतम, आप हमारे यहाँ खेलने के लिए आना। तो हम नंदगांव में अपना लेके जाते हैं न्योता। तो जो नंदगांव के लड़के होते हैं, जो वहाँ के ग्वाल वाला होते हैं, वो हमारे बरसाने में लठामार खेलने आते हैं। फिर वैसे ही उल्टा डिपोजिट हो जाता है कि यहाँ के नंदगांव के लोग लड़कियां होती हैं और बरसाने के लड़के होते हैं। ये फर्क होता है कि मतलब हमारा कॉन्डिनेशन चेंज हो जाता है, हमारे बदल जाते भाव। वहाँ पर ये दोनों ही कहते हैं हमारे संसार में जितने भी हमारे ब्रज में है, खाली एक ही ठाकुर है। जब मीराबाई आई हैं, सूरदास जी के यहाँ गई थी, हमारे बहुत ही अच्छा भाव है, उसमें लिखा है किताब में, आप कहीं पढ़िए। मीराबाई जब आई है यहाँ पे, तो हमारे सूरदास बाबा से मिलने के लिए गई थी,
उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़े महान संत हैं, उनके यहाँ पे गई। जब मिलने के लिए जब गई वहाँ पे मिलने के लिए, तो भाई क्या है ना कि सूरदास जी किसी लेडीज से, किसी नारी से नहीं मिलते थे। तो क्या हुआ, जब उन्होंने मीराबाई ने सुना कि हे मेरे रामा, हे मेरे राघव, हे मेरे प्राण प्रीतम, ताली मार के यहाँ से